नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अनूप सिंह, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया। अनूप, बहुत बहुत बधाई और स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। थैंक यू मैम। काफ़ी खुशी हुई यहाँ जुड़ के। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब किसी भी चीज की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं और वो चीज आपको मिल जाए जैसे आप चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रिजल्ट आपके फेवर में है, किस प्रकार की अनुभूति है? मैम, वो 1 तारीख वाला दिन होता है जिससे 31 मार्च को काफ़ी एंग्जाइटी हो रही होती है कि होगा कि नहीं होगा। और फिर एकदम से 24 घंटे बदलते हैं, 1 तारीख आती है, रिजल्ट आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो वो जो आपने 1 साल 2 साल मेहनत की होती है ना, वो सब ऐसा लगता है कि सब सवार हो गई। मतलब मज़ा ही आ गया, जो कुछ बढ़िया अचीव कर लिया हमने। काफ़ी खुशी मिलती है उसको अचीव करने के बाद। अनूप, आपने जैसे बताया कि इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर व्हेन Yes, when you have such an accomplishment. बट थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, हाउ हैव यू डेवलप्ड योर इंटरेस्ट कि आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, थोड़ा बताएं। इसमें मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो फोर्थ ईयर में मेरे यहाँ पे कंपनीज आई थी, तो उनका प्लेसमेंट हो रहा था। तब मेरा 15,000 में प्लेसमेंट हुआ था मैकेनिकल में। तो फिर मैंने सोचा यार 15,000 में तो कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। फिर इनिशियली जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने गया तो उस टाइम पे एसएससी का काफ़ी ज़्यादा हाइप था, तो मैं एसएससी की तैयारी करने लगा। लेकिन एसएससी का प्रोसेस इतना बोरिंग है और इतना टाइम टेकिंग है कि आप उसको मतलब बहुत टाइम लग जाता है। आप पेपर देते हो, 2 साल बाद रिजल्ट आता है। तो उस दौरान मेरे इंटरेस्ट बन गया स्टॉक मार्केटिंग में मैम, तो इन्वेस्टिंग वगैरह इन सब चीज़ों में करने लगा। फिर मेरे को पता चला कि इनको अच्छे से करना है तो बैंकिंग आनी अच्छी चाहिए। मतलब आपके इंटरेस्ट अगर फाइनेंस वगैरह में तो बैंकिंग कर लीजिए। तो मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट अपना 2022 में ही देना चालू किया था। सबसे पहला बैंक एग्जाम मैंने आईडीबीआई का दिया था। तो मेरी उस टाइम पे जब एसएससी कर रहा था तो मेरी मैथ्स अच्छी थी। इंग्लिश तो मेरी ठीक अच्छी थी क्योंकि मैंने बीटेक कर रखी थी वो इंग्लिश में। फिर मैंने बैंकिंग का देखा कि इसका पैटर्न क्या है, एक बार पेपर वेपर लगा के देखे। तो मुझे लगा कि हाँ, इस चीज़ में किया जा सकता है। तो फिर मेरा पहले ही अटेम्प्ट था आईबीपीएस पीओ वाला जो हुआ था, फिर वो मेरा क्लियर हो गया। तो स्टॉक मार्केट से इंटरेस्ट जगा कि बैंकिंग फिनेंसिंग अगर अच्छी से आए तो आप इसमें भी शायद ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी, काफी इंटरेस्टिंग इंक्लिनेशन है। और जब ये समझ लिया कि बैंकिंग आनी चाहिए तो फिर सोचा कि बैंक की तरफ बैंकिंग की पढ़ाई करते हैं। यस मैम, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स लिया था मैंने गौरव सर का। तो उसमें मैं देखता था, इनिशियली ऐसे केवल लिया था कि मेरे को स्टॉक मार्केट वगैरह पता चल जाए थोड़ा सा। तो उसमें मेरे को पता चला मनी मार्केट क्या होता है, उसके बाद फिर ये बॉन्ड निकलते हैं, सोवरिन गवर्नमेंट बॉन्ड। में क्या बैंकिंग में तो इतनी ज्यादा चीजें इन्वेस्ट करने की, तो क्यों ना यही सबसे पहले कर ली जाए। अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अपने इंटरेस्ट को भी परस्यू कर लूंगा मैं। समझा कैसे एग्जाम क्या है? एग्जाम के लिए मैम ऐसा था कि सबसे पहले मैंने एक पेपर लगाया। ठीक है, प्री का तो मुझे पता था वो क्लियर कर लूंगा, उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। तो मेंस का मैंने सबसे पहले पेपर लगाया, तो मैंने ये देखा इसकी कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाती है। आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज होना चाहिए। 60 में से अगर आप 12 13 नंबर भी रीजनिंग में ले आओगे और मैथ्स में भी लगभग 15 20 नंबर तक ले आओगे तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। बस देखना है केवल इंग्लिश और करंट अफेयर। तो इंग्लिश तो मेरी ठीक थी, तो उसके लिए मैं रीडिंग वगैरह कर रहा था। और करंट अफेयर के लिए गौरव कर सर के मैंने पूरे पूरे करंट अफेयर की डेली की वीडियो देखी। तो उससे प्रिपरेशन हो जाती है। पहले सबसे पहले मॉक टेस्ट देखना चाहिए कि मॉक टेस्ट में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। अब मेरी मैथ्स ठीक थी, रीजनिंग तो ठीक थी, तो फिर मैंने ज्यादा करंट अफेयर पे ध्यान दिया। अगर मेरी करंट अफेयर और मैथ्स अच्छी मतलब रीजनिंग अच्छी होती तो मैथ्स पे ध्यान देता। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अपनी वीकनेसेस को पहचाने और वीकनेसेस पे काम करें। जी मैम, स्ट्रेंथ तो आप कितनी बढ़ा लोगे, वीकनेस नहीं रखनी चाहिए कभी भी किसी भी एग्जाम में। और एक रोड मैप जैसे कहते हैं ना कि हमें पता हो प्रीलिम्स के पहले क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो मेंस के, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय कैसे यूटिलाइज करना है, फिर इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन, तो ये रोड मैप आपने बनाया होगा। वो रोड मैप अगर आप हमारे साथ शेयर। मैम ऐसा है कि आप प्रीलिम्स दे के आए, आपको अगर लग रहा है ना कि ठीक ठाक हो गया है मेरा, तो आप सोचो मत, पहले दिन से ही मेंस की तैयारी करने लग जाओ। क्योंकि काफी कम टाइम मिलता है और इस कम टाइम में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं अगर 10 दिन भी वेस्ट कर दूंगा ये सोचने के मेरा प्री का रिजल्ट आएगा फिर क्या होगा। तो आप भूल जाओ कि फिर होने वाला है मेंस में, टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, और जैसे ही आप फिर मेंस का दे के आए हो, फिर आप तुरंत लग जाओ इंटरव्यू के लिए। फिर ये मत सोचो कि मेंस में मेरे कितने नंबर आएंगे, होगा कि नहीं होगा। अरे ठीक है, नहीं होगा तो क्या हो गया, आप पढ़ लोगे, अगले साल काम आ जाएगा। तो वो कहीं वेस्ट नहीं होने वाला। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं
बैठूं, जब रिजल्ट आएगा तब करूं। और आप प्रीलिम्स दे के आए हो, आपको ये पता चल गया है कि मेरी एक तरीके से वीकनेस क्या है। आपके इंग्लिश में कम नंबर आ गए, इंग्लिश ज्यादा पढ़ो। करंट अफेयर में आ रहे तो करंट अफेयर ज्यादा पढ़ो। तो जिस चीज में कम नंबर आ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मॉक टेस्ट की एनालिसिस एंड फर्दर रिफाइनमेंट। मॉक टेस्ट का मैम ऐसा है कि आप सबसे पहले एक मॉक टेस्ट उठाओ। ठीक है, उसको 2.5 घंटे का होता है, पूरा बैठ के मॉक टेस्ट दो। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि पहले आप सबमिट कर दो, वो सब करो, उन चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आप पूरा लगाओ, उसके बाद देखो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ कमी आ जा रही है आपकी। तो उस चीज पे फिर आप काम करो कि मेरा चलो रीजनिंग कम आ रहा है तो रीजनिंग पे फिर काम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका सुबह 9 बजे एग्जाम होता है। तो मैं बताता हूँ, जिस दिन ही आपका प्रीलिम्स निकल जाए, उससे हर अल्टरनेट डेट पे सुबह 9 बजे चुपचाप से बैठ जाओ और 2.5 घंटे रोज उसी टाइम पे पेपर दो। तब जाके थोड़ा होगा कि हाँ, मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप 5 बजे पेपर दे दो उसका कोई फायदा नहीं है फिर। कोई फायदा नहीं है, सुबह 9 बजे जब पेपर हो रहा है तो 9 बजे बैठ के एग्जाम देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। और जब सारा मॉक टेस्ट दे दो, तो एनालिसिस में ये नहीं है कि कभी कभी मॉक टेस्ट में क्या होता है कि फालतू के सवाल दे देते हैं जिसका कोई रिलेवेंट ही नहीं है एग्जाम से, तो उनको दोबारा सॉल्व करके भी कोई फायदा नहीं है। वो सॉल्व करना चाहिए जो आपको लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, मैथ्स और रीजनिंग में स्पेशली। गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा अनूप? मैम ये मान के चलो कि मेरा सिलेक्शन गौरव गर्ग सर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरे को फ्री फ्री इंटरव्यू गाइडेंस दी थी। और मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे मेरा काफी खराब परफॉर्मेंस था। तो गौरव गर्ग सर ने भी मेरे को बोला था कि आप इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, और बंसल सर आए हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने भी बोला था कि आप इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए। तो मेरा आई थिंक 17th को हुआ था, 17th ऑफ जैन को फ्री मॉक इंटरव्यू गुड़ नोएडा में, वहाँ पे गुड़गांव में। तो उसके बाद जाके फिर मैंने केवल इंटरव्यू पे अच्छे से ध्यान दिया। और उसके बाद फिर मेरे नंबर भी अच्छे आए थे, 76 आए मेरे इंटरव्यू में। तो उन्होंने जो चीज़ बताई थी कि आप इस पे ध्यान दीजिए, उसी पे मैंने सारा वर्क किया था। तो इंटरव्यू में एकदम ही फर्श से अर्श की जो कहानी आपने तय की। मैम उस टाइम पे करंट अफेयर मेरे को अच्छे से नहीं आती थी। ठीक है, तो मैंने सारे सारे करंट अफेयर याद करने चालू कर दिए, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो। उसके बाद से जाके सर ने बोला था थोड़ा कॉन्फिडेंस पे काम करो, तो मैंने एक मिरर लगाया हुआ था अपने रूम में। उसके सामने बैठ के हर अल्टरनेट डे पे मैं खुद से इंटरव्यू देता था। फिर मेरे काफी दोस्त थे, उनको मैंने बोल दिया था कि भाई तू मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, मतलब इंटरव्यू से रिलेटेड, कि मैं कहाँ से रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से रिलेटेड जो पूछना वो पूछ लो। तो ऐसे करके मैंने काफी दोस्तों ने भी मेरे को हेल्प की, फिर सर की गाइडेंस भी थी, फिर इंटरव्यू के जो वीडियोस डालते थे सर मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर पे, वो भी देखता था। तो इन सब चीजों से फायदा काफी मिला। सो अनूप, थोड़ा सा बताएं, जो मॉक टेस्ट से इंटरव्यू, जो आपने बताया कि इट वाज नॉट वेरी गुड, बट वहां से आपने जो छलांग मारी है 76 नंबर पे, थोड़ा सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएं हम सभी को। मैम इंटरव्यू में क्या था, तब मैं जब मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, उस टाइम पे मेरी करंट अफेयर भी प्रिपेयर नहीं थी, कॉन्फिडेंस भी कम था। और सर के क्वेश्चंस भी ऐसे लग रहे थे कि ज्यादा ज्यादा मैकेनिकल की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी तो उनके सारे क्वेश्चन उसी की तरफ डाइवर्टेड थे। तो फिर उसके बाद जब रिव्यू हुआ था मेरा, तब सर ने भी ये बोला था कि आप करंट अफेयर पे ध्यान दो, कि अभी क्या होने वाला है कम से कम 15 डेज पहले के। दूसरी बात है, आपने जो ग्रेजुएशन में किया है उस पे ध्यान दो, उस वो सबको अच्छे से आना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि आप जिस एरिया से रहने वाले हो उस एरिया के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे फिर मैंने ध्यान दिया था और इन सब चीज़ों को अच्छा कर लिया था। थोड़ा सा बताएं व्हाट हैपेंड इन द एक्चुअल इंटरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर पुट अप टू यू? तो जैसे ही एंटर किया तो सर ने फिर कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया अनूप, और तब से अभी तक क्या कर रहे हो, तो वो बताइए। तो फिर मैंने वहाँ पे बताया था कि मेरे 2019 में मैकेनिकल में ग्रेजुएशन हुई। फिर वहाँ पे मैंने वो एक जो मैंने एसएससी किया था वो पूरा स्किप कर दिया, हालांकि एसएससी में भी मेरे अच्छे नंबर हैं। लेकिन वहाँ पे बताया नहीं, क्योंकि सर ने भी बोला था कोई दूसरा एग्जाम के बारे में मत बताना वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि बैंकिंग की मैंने बोला गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर ने तुरंत पकड़ा, उन्होंने बोला कि बैंक गवर्नमेंट नहीं होती बेटा, कि आपको मतलब गलत फहमी हो, कल को बैंक ज्वाइन करो फिर आप बोलो मैंने गलती कर दी है। तो फिर मैंने उनको करेक्ट किया कि मैंने कहा नहीं सर, वो मेरे को पता है पीएसयू है तो 51% से ज्यादा के शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो हम बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट है। तो वो सेटिस्फाई हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि आपको मतलब बैंक में क्यों आना है। फिर मैंने उनको बताया कि मैं स्टॉक मार्केट वगैरह करता हूँ, काफी आईपीओ वगैरह मैंने किए, उसके बाद इन्वेस्टिंग भी की। तो फिर उससे काफी सेटिस्फाइड हुए। फिर वो बोले कि आपको फायदा किस में हुआ ज्यादा, आईपीओ में हुआ कि इन्वेस्टिंग में। तो मैंने कहा कि सर आईपीओ में काफी फायदा हुआ, उस टाइम पे काफी अच्छे पैसे बन जाते थे। फिर एक सर ने मेरे को पूछा वो सीआरआर क्या होता है और उसको मेंटेन क्या करेंगे। फिर मैम ने मेरे से पूछा था गेम का कि आपका फेवरेट गेम क्या है। तो उसका गेम का बता दिया था बस। उसके बाद फिर उन्होंने मुश्किल से 10-15 मिनट चला होगा इंटरव्यू।
अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम सेशन के एंड में हैं, बहुत सारी चीजें जानी, बट ऐसी 3 चीजें जो आपको लगता है कि अगर आपको ये पहले से आती, या फिर आप जो बताना चाहें लोगों को कि ये चीज करनी ही चाहिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो? पहली चीज तो ये है कि कॉन्फिडेंस रखिए, जब मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट कम है तो ये नहीं है कि मैं उसको इग्नोर करने लग जाऊँ। कुछ काफी लोगों का मैथ्स कमजोर होता है तो मैथ्स को इग्नोर कर, ये नहीं करना है। जो चीज कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देनी है। तीसरी चीज क्या है कि आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब 3 घंटे बैठना मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, बैठना पड़ेगा। और अपने आप कॉन्फिडेंस रखो भगवान के ऊपर कि आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं हो उसको। और फिर बाकी तो किस्मत की चीजों, आप वो किस्मत से आगे नहीं जा सकते हैं। सेशन के एंड में है अनूप, कुछ खास बात आप सभी को बोलना चाहें? मैं अगले जो भी 2023 में जो भी एस्पिरेंट हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनको बस ये बोलूंगा कि अभी इन सब चक्करों में मत पड़ो कि वैकेंसी कितनी आ रही है, कम आएंगी ज्यादा आएंगी। तुम लोग अभी के पास काफी टाइम है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना अभी से चालू कर दो। क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर से जितनी जल्दी तैयारी करना चालू करोगे उतनी आगे निकल जाओगे। फिर लास्ट में तो सभी मेहनत करते हैं यार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने पाता। फर्स्ट मूवर ऑलवेज अ लीडर। पहले करो तो हमेशा आगे निकलोगे। थैंक यू सो मच अनूप, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक, थैंक यू। थैंक यू मैम।